नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं टोटल एनसीईआरटी कोचिंग यूट्यूब चैनल। आज हम यहां पर वीरेंद्र मिश्र जी का जीवन परिचय देखेंगे। तो इनका जन्म हुआ था 1927 को ग्वालियर में। वीरेंद्र मिश्र जी का जीवन परिचय देखने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि अभी तक अगर आपने गद्य साहित्य के ये 10 लेखक परिचय और पद्य साहित्य के ये 20 कवि परिचय इनके वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो आप देख लेना। रचनाएं देखेंगे वीरेंद्र मिश्र जी की। गीतम, मधुबंती, ये 2 प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम भाव पक्ष देखेंगे। मिश्र जी ने जीवन मूल्यों के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर जीवन जिया। वे अत्यंत विनम्र, सरल, स्नेहशील और कोमल हृदय के साथ ही प्रबल आत्माभिमानी, दृढ़ निश्चयी और संघर्षशील साहित्यकार थे। अपने समय में मिश्र जी कवि सम्मेलनों के लिए अपरिहार्य बन गए थे। मिश्र जी समाज और साहित्य में व्याप्त रूढ़ि, विषमता और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। मिश्र जी छायावादोत्तर उन गीतकारों में से हैं जिन्होंने अपने गीतों में अपने समय और समाज की प्रगतिशील आकांक्षाओं को अभिव्यक्त किया है। तो ये है भाव पक्ष वीरेंद्र मिश्र जी का। अब हम यहाँ पर कला पक्ष देखेंगे। उनके गीतों में राष्ट्रीय गौरव के साथ साथ साम्राज्यवाद, पूंजीवाद के घृणित स्वरूप का चित्रण तथा अन्याय, शोषण और विषमता के विरुद्ध एक सच्ची मानवीय चिंता के दर्शन होते हैं। उनके गीतों में शक्ति और दृढ़ता, आस्था और विश्वास की प्रतिध्वनियां लगातार मिलती हैं। उनके भाव भरे गीतों में जहां एक और भावुक प्रेमी कवि के प्रणय की अनुगूंज है, वहीं व्यथा एवं पीड़ा के मार्मिक स्वर भी हैं। वीरेंद्र मिश्र के गीतों की भाषा सहज, व्यवहारिक तथा लोक प्रचलित शब्दों से युक्त है। उनके गीतों में कसावट और संगीतात्मकता है। तो ये है वीरेंद्र मिश्र जी का कला पक्ष। अब हम यहाँ पर साहित्य में स्थान देखेंगे। तो वीरेंद्र मिश्र जी नवगीत परंपरा के विशिष्ट कवि माने जाते हैं। इस प्रकार आपको वीरेंद्र मिश्र जी की 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान अच्छी तरह से नोट कर लेना है, याद कर लेना है। परीक्षा में आपसे 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान ही पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस टोटल एनसीईआरटी कोचिंग यूट्यूब चैनल को। और जो स्टूडेंट आपके साथ आपकी कक्षा में पढ़ रहे हैं उन सभी को आप शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को।